I am Dr. Sukhdev Singh. Today I am going to talk to you about the hypercholesterolemia with hypertriglyceridemia. यदि ये दोनों चीज़ें ब्लड में बढ़ जाती हैं और ये मोर देन 200 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन तथा 150 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन हो जाती हैं तो इनको बढ़ा हुआ माना जाता है। जनरली इनको 150 तथा 100 पर रखना चाहिए, तभी ये बॉडी को कोई नुकसान नहीं देती। अदरवाइज ये हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। इससे हमको हार्ट की एलिमेंट होती हैं, ब्रेन की एलिमेंट होती हैं, गुर्दों की एलिमेंट होती हैं और अदर ब्लड वेसल्स की एलिमेंट होती हैं। इनमें हमारी जो डायबिटीज़ है वो भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है यदि ये बढ़ जाती हैं। हमारा हाइपरटेंशन है, यदि बीपी ज़्यादा हो जाता है तो वह भी ज़्यादा नुकसान करता है यदि ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। यदि हमारे गुर्दे थोड़ा भी प्रॉब्लम में हैं और ये चीज़ें बढ़ जाती हैं या नॉर्मल भी हैं तो भी ये बढ़ी हुई चीज़ें हमको नुकसान करती हैं। हमको इन सभी चीज़ों को किसी भी तरह कंट्रोल में रखना है जिससे कि हमारी बॉडी में सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब आई को ही देख लीजिए, आई की भी प्रॉब्लम यदि ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ज़्यादा बढ़ जाती है। और बाकी तो मैंने आपको बताया कि पूरा सिस्टम इंक्लूडिंग नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और बॉडी का कोई भी सिस्टम है वो सभी इससे अफेक्टेड होते हैं। इसलिए हमको ये नॉर्मल रखने बहुत ज़रूरी हैं। यदि ये नॉर्मल रहेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है और प्रॉब्लम हमारी काफ़ी हद तक हल रहेगी। बाकी जो भी ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है वो हम लेते रहेंगे और जो हम किसी भी डिजीज में या नॉर्मल वे में जो भी कुछ रखना चाहते हैं वो ऐसा ही रहेगा जो आपका रूटीन चल रहा है, बस इसको हम नॉर्मल रखेंगे। ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अब इसके लिए 4-5 चीज़ें उनको आप ध्यान में रखिए। यदि किसी को ऑलरेडी कोई बीमारी है और किसी डॉक्टर ने इनको कम करने के लिए कोई दवाई बता रखी है तो वो कंटिन्यू लेते रहना है। और दूसरे मेथड भी हैं जिसकी वजह से इनको कम किया जा सकता है। देखिए, ये हमारे टेंशन में बढ़ती हैं तो टेंशन के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए और यदि ये मेडिटेशन हमारा 5 से 6 बजे हो जाए तो ये सोने में सुहागे जैसी बात है। मेडिटेशन से टेंशन रिलीव होगा। मेडिटेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप अपने सांस पर ध्यान रखिए, कोई दिमाग को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस
ये जो हमारा दिमाग है, मन है, ये बार बार कभी तो पास्ट की चीज़ों में जाता है, कभी फ्यूचर की चीज़ों में जाता है, और वही चीज़ है जो हमको परेशान करती है। हमको प्रेजेंट में रहना है। इसका मतलब ये है कि हमको रहना नहीं आता। या तो हम पास्ट की चीज़ों को याद कर कर के दुखी होते रहते हैं, या प्रेजेंट की सोच सोच के प्लान फिर दुखी होते रहते हैं या सुखी होते रहते हैं। ये कोई बात नहीं बनी। हमें प्रेजेंट में रहना है, दृष्टा बनना है, साक्षी बनना है, और ध्यान रखना है अपने सांस पर। यदि ध्यान इधर उधर जाए तो फिर वहीं ले आना है। ये मेडिटेशन का सबसे बेस्ट तरीका है, और कुछ नहीं करना आपने। और आप बैठ जाइए पलौथी मार के, 1 घंटे बैठ जाइए, चाहे कुर्सी पे बैठ जाइए। उस टाइम कम हवा होनी चाहिए, कम रोशनी होना चाहिए, और कोई किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आप चुपचाप बैठे हों बस। इससे क्या होगा, आपका टेंशन रिलीव होगा। यदि आपका बीपी ज़्यादा है, शुगर लेवल ज़्यादा है, तो उसका फ्लक्चुएशन रुक जाएगा। आप करिए ये चीज़। दूसरी चीज़ एक्सरसाइज है। इसके बाद आप एक्सरसाइज को चले जाइए। 1 घंटे एक्सरसाइज कर लो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रिस्क वॉक करो। अब यदि आपने ब्रिस्क वॉक 1 घंटे, आधे घंटे भी कर लिया, तो आपका जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है इन दोनों चीज़ों से वो तो बढ़ जाएगा, जो आपके काम आएगा, जैसे HDL है। और जो VLDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड और अदर कोलेस्ट्रॉल है टोटल, उसको हम रिड्यूस इसी के द्वारा कर देते हैं। अब 2 चीज़ तो ये हो गई। जो तीसरा जो चीज़ आती है वो आती है हमारी नींद की। हमको प्रॉपर काम करके 7 to 8 आवर ज़रूर सोना है। अपने मोबाइल, अदर थिंग्स 1-2 घंटे पहले बंद करके बाहर रख दीजिए अपने काम करके। और जो भी आपका टाइम है, 5 बजे आपने ध्यान रखना है, सुबह ही उठना है, तो इसलिए आपको पहले ही सोना है, पहले ही उठना है, जिससे कि मेडिटेशन को 5 बजे उठ जाओ। तो एक्सरसाइज भी होगी, मेडिटेशन भी हो गई, और आपकी इस तरह नींद भी पूरी हो गई। और नींद के बाद अब आ जाता है आपका खाना। खाने में आपको बताया कि बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस का मतलब है आपके खाने में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स सारे होने चाहिए। और इसके लिए आपको थोड़ा मिक्स आटा होना चाहिए, डिफरेंट अनाज का, जो रोटी बनाते हैं। सब्जियां होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए। और इस तरह से आपका जो खाना है वो सुबह को 8-9 बजे, दोपहर को 1-2 बजे, और शाम को 9-10 बजे तक हो जाना चाहिए। और सलाद वगैरह लेना चाहिए, जो कि आप 11 बजे के लगभग 1 प्लेट सलाद ले सकते हैं, चाय पानी ले सकते हैं। और जो फ्रूट्स हैं वो आप 5-6 बजे के करीब ले सकते हैं 1 प्लेट। इस तरह से आपका खाना पूरा हो जाता है। यदि आपने चाय लेनी है तो ग्रीन टी लीजिए, बेस्ट क्वालिटी की। और यदि ग्रीन टी नहीं लेते हैं तो लेमन टी लीजिए। और लेमन टी भी नहीं ले सकते हैं तो अर्जुन की छाल की चाय लीजिए। और जो लास्ट की 2 हैं, इसमें आप तुलसी के पत्ते डाल दो, अदरक डाल दो, छोटी इलायची डाल दो, 2-4 काली मिर्च डाल दो, तो और सोने में सुहागा है।
अब आपका इस तरह जो पूरी दिनचर्या है वो पूरी हो जाती है। आप अपना काम करिए। काम में आपको एक एडजस्टमेंट लाना है। देखो, कोई भी गवर्नमेंट है आपसे काम लेगी, लेकिन उसमें आपने देखना है कि जो आप काम कर रहे हैं वो आपके भी काम आना चाहिए, आपके बच्चों के भी काम आना चाहिए, आपकी हेल्थ भी नॉर्मल रहनी चाहिए, आपका सोशल लाइफ भी होना चाहिए। अब ये तो बात नहीं हुई कि भाई नौकरी में ही कोई आदमी लगा रहे 24 घंटे, यानी ड्यूटी पर भी लगा रहे, घर में भी वही काम को करता रहे। फिर अपने लिए नौकरी क्या हुई, अपने बच्चों के लिए नौकरी क्या हुई, इस समाज के लिए नौकरी क्या हुई। तो इसको आप एडजस्टमेंट करेंगे और अच्छी तरह एडजस्टमेंट करना भी चाहिए। यही नहीं है, आपका कोई सोशल लाइफ भी होना चाहिए। सोशल लाइफ में आप देखो, अपने बच्चों से खेलो, कोई गेम खेलो, सोसाइटी में सबसे कुछ बात करो, गरीब आदमी से बात करो, मालदार आदमी से बात करो, सबके साथ एक न्यूट्रल वे में होकर बात करो। यदि आपके पास है थोड़ा बहुत दान भी दिया करो, और यदि किसी से आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उससे मांग भी लिया करो। इससे क्या है, आपकी जो ईगो है वो टूट जाती है, क्योंकि आदमी की ईगो बड़ा तंग करती है, वो उसको नॉर्मल नहीं रहने देती। वो अपनी एंड में ही रहता है, अपने गुस्से में ही रहता है, अपने टेंशन में ही रहता है। वो सोचता है मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, बस इस दुनिया में और कोई नहीं है। भाई इस दुनिया कितने लोगों से बनी है, तुम क्या हो। इसलिए ये जो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है, ये जो ईगो की प्रॉब्लम है, ये जो मैं की प्रॉब्लम है, ये जो मेरा की प्रॉब्लम है, ये जो मेरा दृष्टिकोण की प्रॉब्लम है, ये जो तृष्णा की प्रॉब्लम है, प्यास प्यास प्यास, भूख भूख भूख, कि भाई ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, इसको सबको छोड़ दीजिए, इस पे ध्यान मत दीजिए। देखिए, पैदा होता है मुट्ठी बांध के और हाथ पसारे लास्ट में चला जाता है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, कोई चीज़ आपकी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसी संसार की है और इसी संसार में रहनी है। आपने बस जीवन जीना है, उसका एंजॉयमेंट करिए, कहीं पिकनिक करिए, घूमिए फिरिए, खाइए, एंजॉय करो। फास्ट फूड वगैरह मत खाओ, फास्ट फूड इज वेरी डेंजरस। यदि पैक फूड आता है वो भी डेंजरस है, और यदि कोई मटन वटन हैवी हैं वो भी डेंजरस है। बाकी खाने में तला हुआ भी मत लो। क्या करना है तला हुआ खा के, रोस्टेड खा लो। थोड़ी सी हैबिट चेंज कर दोगे तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है, कुछ नहीं है। आपका जीवन एक गोल्डन जीवन बन जाएगा। बस मैंने यही कहना है। अब आप इसको फॉलो करेंगे और जो मेरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।